सब्र का पैमाना छलक गया और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने आर और पार की ठान ली है। हालांकि अबू आसिम आजमी अगर महाविकास अघाड़ी के साथ रहते भी हैं तो उनका रहना और न रहना दोनों बराबर है, क्योंकि 2 सीटें उनकी फिक्स हैं। एक तो उनकी खुद की और दूसरी उनके बेवफा सहयोगी रईस शेख। रईस के लिए बेवफा शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि पिछले 1 साल से रईस का जो सियासी स्टंट और सियासी भाण का नंगा नाच चल रहा है, उसे देखकर तो अबू आसिम आजमी तो क्या कोई भी सियासी लीडर यही कहेगा कि अगले जन्म मुझे रईस न कीजिए। कभी शालीमार होटल में मैनेजर की नौकरी करने और लाइजनिंग जगत के बेताज बादशाह को अबू आसिम आजमी ने सियासत का ABCD सिखाया और बाद में अबू आसिम आजमी को ही वो सियासी लॉलीपॉप देने लगे। रईस शेख इन दिनों फिर से पलटी मारने की फिराक में है। दरअसल अबू आसिम आजमी ने जिस तरह से 5 सीटों की मांग की है, न देने पर 25 सीटों पर लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। ये धमकी देने से पहले अबू आसिम आजमी ने लंबे समय तक इंतजार किया कि शायद महाविकास अघाड़ी का मन पिघल जाएगा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजे सामने आए तो आजमी ने 5 सीटों की मांग को पार्टी का हक समझा और सीधे सीधे धमकी दे डाली। अब अगर महाविकास अघाड़ी ये मांग पूरी कर देती है तो ठीक है, नहीं तो आजमी का अलग होना तय है और 25 सीटों पर चुनाव लड़ना भी लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन 25 सीटों पर अगर आजमी चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनके बेवफा और मौके को देखकर चौका मारने वाले रईस शेख फिर से समाजवादी पार्टी के साथ होंगे? तो जवाब ना है। और ये एक सवाल भी है, जानकारी में जो बातें सामने आई है वो चौंका देने वाली है। दरअसल अबू आसिम आजमी ने रईस को बी फॉर्म दे दिया है और आपको भी पता है कि मालेगांव में अखिलेश की आमद पर इसकी घोषणा भी बड़े जोर शोर से की गई है, लेकिन रईस ने अभी तक ये फॉर्म जमा नहीं किया। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अभी तक रईस ने यह फॉर्म क्यों नहीं जमा किया, तो इसका भी जवाब सुनिए। दरअसल अबू आसिम आजमी की 5 सीटों की मांग और 25 सीटों पर लड़ने वाली बात यह रईस के लिए माने रखती है। रईस का समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक फॉर्म जमा न करने के पीछे की बड़ी वजह यह है कि अगर अबू आसिम आजमी यानी समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से गठबंधन तोड़ती है तो रईस का भी समाजवादी पार्टी से अलग होना लगभग तय है। यही वजह है कि रईस अभी भी चुनावी चक्रव्यूह में फंसे हैं। जैसे ही समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी से अलग होती है तो रईस समाजवादी पार्टी का चापलूसी का चक्रव्यूह तोड़कर अजित पवार की एनसीपी में वफादार उम्मीदवारों की हैसियत से शामिल हो सकते हैं। रईस इससे पहले भी भिवंडी में नाटक और सियासी भाण का सैंपल पेश कर चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में अबू आसिम आजमी के सामने रईस का यह सैंपल पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ और रईस शेख इसके बाद 4 चापलूसों को लेकर पार्टी के चापलूसों की फहरिस्त में अपना नाम फिर से दर्ज कराने में कामयाब हो गए। डेस्क रिपोर्ट, बॉम्बे लीड्स।